अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब भी कानून में संशोधन किए जाते हैं, तो उसमें कठोर से कठोर सज़ा देने का प्रावधान दिया जाता है। दोस्तों, 2023 में 25 दिसंबर को कानून में संशोधन किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124, जिसमें सज़ा का प्रावधान कुछ और था, अभी कुछ और है। इसमें कई ऐसे धाराएँ हैं, जैसे कि धारा 124 हो गया, फिर से धारा 144, 302, 307, 399, 376 और 420। इसमें जो धाराएँ बताया हूँ मैं, इसमें जो पहले कानून में प्रावधान दिया गया था, उसको चेंज कर दिया गया है और जो सज़ा इसमें दिया जाता था, अब किसी अन्य धारा में इसको सज़ा देने का प्रावधान दिया गया है। यानी कि अगर कोई अपराध करता था और उसमें 376 लगता था अपराध में, मान लीजिए बलात्कार का प्रावधान दिया गया था 376 में। अब कोई ऐसा दुष्कर्म करता है, तो उसको 376 के बजाय किसी अन्य धारा में सज़ा देने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन-कौन से धारा परिवर्तन किए गए हैं और कानून में क्या-क्या संशोधन हुआ। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को इसी साल अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए संसद के निचले सदन में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को फिर से पेश किया गया था। इन विधेयकों को लोकसभा 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। अब सोमवार यानी 25 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने का फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। अब मुख्य धाराओं के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। तो धारा 124, आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानून के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विद्रोह अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। धारा 144, आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। धारा 302, पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे अपराधों को धारा 101, दोस्तों ध्यान देने की बात है, धारा 302 के जगह पर अब धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध का कहा जाने वाला है। धारा 307, नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। धारा 376, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कहीं भी रेप की मामला आए तो वहां पर आपको पता ही होता था कि धारा 376 लगता था। लेकिन धारा 376 जो दुष्कर्म से जुड़े अपराधों में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया जाता था, अब भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। धारा 399, पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी।
अब नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि से जुड़े हैं। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। धारा 420। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बातों बातों में लोग कह देते हैं कि यार तुम तो बड़े 420 आदमी हो, तो अब यह कहना खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कानून में परिवर्तन किया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि धारा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में 17 में संपत्ति की चोरी हो या कोई ऐसा ठगी हो उसके श्रेणी में रखा जाएगा। यानी धारा 420 को 316 में सजा देने का प्रावधान दिया गया है, यानी बदल चुका है। तो अब तो आप जान ही चुके होंगे कि इन धाराओं में, जैसे कि धारा 124, 144, 302, 307, 376, 399 और 420, इन धाराओं के जगह पे अब कौन कौन से धारा लगेंगे आपको अभी तक जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार यही बताता हूं कि जो भी आपके समझ में नहीं आता है या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट इस जो दिया गया नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।